हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो क्वेश्चन में बोला है कि हमें 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो बेसिकली यहाँ हमारा की कंसेप्ट जो होंगे यूज, वो होंगे हमारे एनिमेलिया के, किंगडम एनिमेलिया के की कंसेप्ट यूज होंगे हमारे। सो मैं एक एक स्टेटमेंट पढ़ूंगी और एक्सप्लेन करूंगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इन अर्थवॉर्म द बॉडी शोज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो बेसिकली पहले तो समझते हैं व्हाट इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। सो अर्थवर्म कैसा होता है? ये अर्थवर्म का बॉडी होता है और ये सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है। ट्रू सेगमेंट्स होते हैं ये। बीच में ये पार्टीशन दिख रहा है आपको, इसलिए इसे ट्रू सेगमेंटेशन कहते हैं। इसे हम कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और अर्थवर्म कौन से फाइलम का है? अर्थवर्म है फ्रॉम एनालिडा। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगा बिकॉज दे शो मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अब सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। एस्केलमेंट्स आर स्यूडोसीलोमेट्स। सो व्हाट आर स्यूडोसीलोमेट्स? जो हमारा बॉडी कैविटी होता है वो इनमें मीजोडर्म से लाइन नहीं होता है, या तो लाइन होता भी है तो वो इनकम्प्लीटली लाइन होता है। जैसे समझो ये बॉडी कैविटी है और ये मीजोडर्म है। अगर ये मीजोडर्म से कम्प्लीटली लाइंड है तो ये ट्रू सीलम है, लेकिन अगर ये मीजोडर्म से इनकम्प्लीटली लाइंड है, जैसे सिर्फ इतना लाइंड है, तो ये होते हैं स्यूडोसीलोमेट्स। और ये हमें किस में देखने मिलता है? एस्किलमेंट्स में। एस्किलमेंट्स की एग्जाम्पल क्या क्या है? राउंड वर्म जो हमारे होते हैं, एस्करिस होते हैं, वो सब एस्किलमेंट्स में आते हैं। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट इज स्पॉन्जेस आर मोस्टली असिमेट्रिकल। तो ये सही बात है, स्पॉन्जेस हमारे पॉरिफेरा में आते हैं और वो असिमेट्रिकल होते हैं, वो कोई भी शेप और साइज के होते हैं। लास्ट स्टेटमेंट इज मीजोग्लिया इज एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो ये भी सही है। अब क्या होता है, जो हमारे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं उनमें सिर्फ 2 जर्माइनल लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। वो 2 जर्माइनल लेयर्स होते हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और मीजोडर्म के जगह उनमें होता है मीजोग्लिया। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। अब चारों स्टेटमेंट करेक्ट है तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। So option D, all are correct, is our correct answer. Hope you have understood it well. Good luck and thank you.